हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर बताने वाला हूं आर.एस. अग्रवाल से। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एनसीईआरटी का दोनों एक्सरसाइज आपको ख़त्म कर दिया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। आपको मैं बताने वाला हूँ पॉलिनोमियल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये आर.एस. अग्रवाल का। तो आर.एस. अग्रवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यह है आपका एक्सरसाइज 2A। तो एक्सरसाइज 2A में टोटल आपको यहाँ पर फर्स्ट में 1 से 12 तक आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ कंसेप्ट को, यानी इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमको क्या क्या रूल आना ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का में अगर अल्फ़ा और बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज हो तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 लगा सकते हैं। नहीं भी यहाँ पर ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखिए ये जनरल इक्वेशन है पॉलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज और एक याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। अल्फ़ा और बीटा जीरोज है, ये फर्स्ट जीरोज है, ये सेकंड जीरोज है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए होता है और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए होता है। ये सम ऑफ जीरोज है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको याद रखना है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा एंड बीटा। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर जीरोज मेरा दिया हुआ है अल्फ़ा और बीटा तो हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में बताया हुआ है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल का जीरोज फाइंड करना है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरा जितना भी दिया हुआ है सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, इसलिए मैं आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं बताऊंगा जो कि अगला एक्सरसाइज में दिया हुआ है। मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताऊंगा, क्योंकि इस बार का जो 2024 में जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाएगा, क्यूबिक नहीं पूछा जाएगा। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म को स्प्लिट करेंगे। यहाँ पर मिड टर्म को स्प्लिट करके हम लोग इसको फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने के बाद मेरे पास जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू आएगा वो मेरा जीरोज आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, आप जाके जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। मैंने फैक्टराइज करने के लिए अच्छे से सिखाया हुआ है। तो फर्स्ट का कोफिशिएंट को हम लोग चेक करेंगे। तो इसका कोफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और इसका कोफिशिएंट माइनस 10 है। सॉरी, इसका ये क्या है, मेरा कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट नंबर को हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। तो माइनस 10 को 1 से इंटू करेंगे तो 10 होगा। अब इस 10 को हम लोग फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइज। तो 2 5 10। देखिए ये 2 डिजिट आ गया। अब इसको इस तरह से हम लोग एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे कि प्लस या माइनस करने पर ये 3 आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए। मतलब देखिए मेरा 2 डिजिट निकल गया। 5 में अगर 2 को हम माइनस करते हैं, ये मेरा 5 और 2 आ गया। 5 में अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो 3 आएगा। 5 को 2 से इंटू करते हैं तो 10 आएगा, दोनों आ जाएगा। तो ये मेरा दो टर्म निकल गया। अब हम इसको यहाँ पे अरेंज करके लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाले को हमेशा सेम लिखना है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ रहने देते हैं। हमेशा फर्स्ट वाले को एज इट इज़ रहने देना है। तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ जो साइन रहेगा उसको कभी चेंज नहीं करना है। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस ही रहने देना है। तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। तो देखिए दोनों में बड़ा है 5, तो यहाँ लिख लेते हैं 5x। फिर छोटा है 2, तो यहाँ लिख लेते हैं 2x। यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस। 5x में 2x माइनस करेंगे तो 3x होगा। लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देंगे माइनस 10। लास्ट वाले को कोई डिफरेंस नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2x माइनस 10। अब क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो अंदर में बच जाएगा x प्लस 5। कॉमन मतलब बाहर को अंदर से इंटू करेंगे, ऊपर वाला आना चाहिए। x को x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 5 से इंटू करेंगे 5x माइनस, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 5। देखिए 2 को x से इंटू करेंगे 2x, 2 को 5 से इंटू करेंगे 10, माइनस प्लस माइनस, यानी बाहर को अंदर से इंटू करेंगे, ऊपर में सेम मैच कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, तो दोनों ब्रैकेट वाला सेम है तो दोनों में से किसी एक को उतार लेंगे, x प्लस 5, और ब्रैकेट के बाहर में है कौन, x माइनस 2, तो यहाँ x माइनस 2 लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे और इसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 5, इधर आया तो माइनस 5 हो गया। ये आ गया मेरा अल्फ़ा का वैल्यू -5। उसके बाद इसको 0 के इक्वेट करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, इधर आया तो +2 हो गया, ये 2 है। ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू आ गया आपका 2। तो अल्फ़ा और बीटा आ गया, यानी कि आपका जीरोज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का, b का और c का वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो ये 1 हो गया। यहाँ पर b है ये 3। देखिए a में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं, b में x का कोफिशिएंट लिखते हैं और c में कांस्टेंट नंबर को लिखते हैं। ओके, तो a कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, b 3 है और c -10 है। कोफिशिएंट लिखने आपने क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं, तो नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं बता दूं। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 3 है, ये -10 है। a b c का वैल्यू हम लोग लिख लिए। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, देखिए अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, जो मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, तो अल्फ़ा कितना है आपका -5, प्लस में बीटा, बीटा जो है वो 2 है, माइनस एज इट इज़ रहेगा बीटा b, ये b का वैल्यू 3 है, अपॉन में a का वैल्यू 1 है, तो ये हो जाए आपको माइनस प्लस माइनस, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 होगा, यहाँ माइनस बड़ा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, इज इक्वल टू ये -3, 1 से कोई मतलब नहीं है, ये मेरा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a। तो अल्फ़ा हो गया आपका -5 इंटू में बीटा, बीटा हो गया आपका 2 इज इक्वल टू c, c हो गया -10 अपॉन में a हो गया आपका 1, तो 5 2 जा 10, यहाँ माइनस लगा हुआ है, इज इक्वल टू इधर -10 बच गया, 1 से कोई मतलब नहीं है। ये मेरा वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 होगा, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ये आ गया 2, 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 4 को 2 से इंटू करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि ये मेरा 2 डिजिट निकल गया, 4 और 2 निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ का साइन वैसे ही रहेगा। अब बड़ा कौन है दोनों में, 4, तो यहाँ हम लोग 4x लिख लेते हैं, छोटा है 2, 2x लिख लेते हैं, यहाँ प्लस का साइन होगा, माइनस प्लस माइनस, 4x में 2x गया तो 2x, ये -8 एज इट इज़ रहेगा, लास्ट वाला सेम रहेगा। अब इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, इन दोनों को ब्रैकेट में रखेंगे, ये साइन बाहर में रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 2x माइनस में 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचेगा x माइनस 4, एक्स स्क्वायर, x को 4 से इंटू करेंगे 4x, प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4, यानी 2 को x से इंटू करेंगे 2x, 2 4 जा 8। अब ये दोनों ब्रैकेट वाला सेम है, मतलब सही है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं। बाहर में क्या है, x प्लस 2, x प्लस 2। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, इधर आया तो +4 हो गया, ये निकल गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू 4। अब हम इसको 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, इधर आ गया +2, इधर आ गया तो -2 हो जाएगा, ये मेरा निकल गया बीटा का वैल्यू -2, तो अल्फ़ा और बीटा निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए
यहाँ पर ए का, बी का और सी का। तो ए में लिखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। फिर बी में लिखते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -2 है, -2। और सी में कांस्टेंट को लिखते हैं, तो कांस्टेंट मेरा -8 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैंने लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई में सबसे पहले हम लोग सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में ए हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं अल्फ़ा का कितना है 4 प्लस में बीटा का है -2 इज इक्वल टू ये हो गया -b का वैल्यू -2 है, -2 अपॉन में ए का 1 है, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस -2 इज इक्वल टू, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 4 में 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो हम लोग यहाँ 2 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू इधर 2 है, तो ये मेरे वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा कितना दे रखा है मेरा, अल्फ़ा आया हुआ है 4, तो अल्फ़ा में 4 लिख लेते हैं, इंटू में बीटा -2 आया हुआ है, इज इक्वल टू सी आपका -8 है, अपॉन में ए 1 है। तो 4 2 जा 8, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगाते हैं, इज इक्वल टू इधर -8 है। ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये आपका सेकंड नंबर था। तो सेकंड नंबर आई होप कि आपको ये सेकंड नंबर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर को देखते हैं। तो थर्ड नंबर आई होप कि आपसे ये थर्ड नंबर x² + 7x + 12 ये भी आपसे बन जाएगा। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ये काफ़ी ईजी है, दोनों जगह प्लस लगा हुआ है, ये आपसे बन जाना चाहिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ओके 6, तो देखिए 2 को 6 से इंटू करेंगे तो 12 होगा। अब 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सॉरी 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और ये 3, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12 आएगा, फैक्टराइज हो गया। चलिए जल्दी से हम लोग इसको मिड टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। 2x² माइनस बड़ा है 4x, फिर छोटा है 3, तो यहाँ 3x होगा, साइन में यहाँ प्लस हो जाएगा, लास्ट में एज इट इज़ रहेगा, माइनस प्लस माइनस, 4x में 3x माइनस करेंगे तो 1x हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, 2x² माइनस में 4x प्लस 3x माइनस में 6, कॉमन ले लेते हैं यहाँ 2x, x माइनस 2 बच जाएगा, 2x को x से इंटू करेंगे 2x², 2x को 2 से इंटू करेंगे 4x, प्लस यहाँ पर 3 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 2, 3x, 3 2 जा 6 हो गया, ये दोनों इक्वल है, मतलब सही है, दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं। बाहर में है 2x प्लस 3, 2x प्लस में 3। अब हम लोग इसको जीरो, दोनों के जीरो के इक्वेट करते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा, फिर इसको जीरो के इक्वेट करते हैं, 2x प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू +3 इधर आया तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू और ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ a और b का वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ a का, b का और c का वैल्यू को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो a में लिखते हैं हम लोग x² का कोफिशिएंट जो कि 2 है, b में x का कोफिशिएंट -1 है और c में कांस्टेंट -6 है। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सम निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फ़ा हो गया आपका 2 प्लस बीटा हो गया आपका -3, सॉरी एक सेकेंड, अल्फ़ा हो गया आपका 2 प्लस में बीटा हो गया आपका -3 अपॉन में 2, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -b/a, तो माइनस एज इट इज़ रहेगा, और b का वैल्यू आपका -1 है, तो यहाँ -1 लिख लेते हैं, b का वैल्यू ऑलरेडी -1 है, तो यहाँ पर एक माइनस और लगेगा, अपॉन में a का वैल्यू 2 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 प्लस माइनस, तो इधर 3 बचेगा, दोनों 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा आपका 1/2, तो 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इधर हो गया आपका 1/2, तो ये मेरा क्या हो गया,
वेरीफाई हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है आपका 2 इंटू में बीटा, बीटा जो है आपका ये है आपका -3/2, -3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर है सी का वैल्यू -6 है अपॉन में ए का वैल्यू 2 है। 2 3 जा 6 कट जाएगा ये, तो इधर हो गया -3 और इधर बच गया आपका -3। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो 5 नंबर को हम लोग लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। ये सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 जा 12, अब 12 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 और ये बच गया आपका 2, यानी कि 6 2 जा 12 भी आ रहा है और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 भी आ रहा है। फैक्टराइज हो गया। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला 4x² माइनस है, यहाँ साइन का साइन जो है माइनस है और ये बड़ा डिजिट 6 है तो 6x, छोटा जो है वो 2 है तो 2x, साइन यहाँ प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 6x में 2x माइनस करेंगे तो 4x होगा। लास्ट वाले को सेम लिखते हैं। अब हम ब्रैकेट में इन दोनों को रख लेते हैं। 4x² माइनस 6x प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो अंदर में x बचेगा, सर यहाँ आपका 2x बचेगा। 2 2 जा 2x को 2x से इंटू करेंगे तो 4x² हो जाएगा। 2 2 जा 4 और x² माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2x को 3 से इंटू करेंगे 6x होगा, प्लस यहाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 2x माइनस 3 बचेगा। 1 को 2x से इंटू करेंगे तो 2x होगा, 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये दोनों सेम है, मतलब सही बना है। दोनों में से किसी एक को हम लोग उतार लेते हैं। तो 2x माइनस 3, अब ब्रैकेट के बाहर में 2x प्लस 1 हो जाएगा, 2x प्लस 1। अब हम दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू -3, इधर +3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 अपॉन में ये 2 आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू। अब इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं। 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू +1 इधर आया तो -1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब हम लोग a, b और c का वैल्यू को लिख लेते हैं, a का, b का और c का। तो a में x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका कितना है, स्क्वायर का कोफिशिएंट आपका 4 दिया हुआ है, और b में x का कोफिशिएंट -4 दिया हुआ है, और c में कांस्टेंट -3 दिया हुआ है। ओके, चलिए अब हम लोग पहले सम निकाल लेते हैं इसका। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फ़ा दिया हुआ है आपका 3/2 प्लस में बीटा, बीटा है आपका -1/2 इज इक्वल टू, ये माइनस है, और b का वैल्यू -4 है, -4 अपॉन में a का वैल्यू आपका 4 है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 अपॉन में 2 प्लस माइनस -1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 से 4 कट जाएगा 1 टाइम में, इधर 1 बचा। इन दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा और ऊपर में 3 माइनस 1 बचेगा, इधर 1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा और इधर 1 बचा। तो ये 2 1 जा 2 कट जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा हो गया आपका 3/2 अपॉन में बीटा, बीटा हो गया आपका -1/2 इज इक्वल टू सी हो गया आपका -3 अपॉन में ए हो गया आपका 4। तो 3 1 जा 3, यहाँ माइनस लगा हुआ है, अपॉन में 2 2 जा 4 इज इक्वल टू ये -3 अपॉन में 4। ये भी मेरा वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ गया, -3/4 -3/4। तो ये -3/4 -3/4, तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा 5 नंबर। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए
ये जो पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, आप इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इंट्रोडक्शन का वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपका क्वेश्चन ट्विस्ट रहे। ओके, तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, पहले इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 5x² को लिखेंगे, फिर ये -8x को लिखेंगे और कांस्टेंट को लास्ट में लिखते हैं -4। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब हम लोग इसको फैक्टराइज करते हैं। 5 4 जा 20, 20 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 10 जा, बस ये हो गया। देखिए 10 को 2 से इंटू करेंगे तो 20 आएगा और 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी 10 और 2 दो डिजिट निकल गया मेरा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले को सेम 5x² माइनस एज इट इज़, दोनों में बड़ा कौन है 10, तो 10x, छोटा है 2x, साइन यहाँ प्लस का लगेगा, क्यों, माइनस प्लस माइनस, 10x में 2x माइनस करेंगे तो 8x हो जाएगा और ये -4। अब इन दोनों को ब्रैकेट में रख लेते हैं, 5x² माइनस 10x प्लस इधर हो जाएगा 2x माइनस में 4, कॉमन ले लेते हैं यहाँ 5x को, अंदर में बच जाएगा x माइनस 2, 5x को x से इंटू करेंगे 5x², 5x को 2 से इंटू करेंगे 10x हो जाएगा, प्लस यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में x माइनस 2 बच जाएगा, 2 को x से 2x, 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम है, मतलब सही बना है। दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, x माइनस 2, अब बाहर में आपका 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 ये हो गया। अब दोनों को जीरो के इक्वेट कर लेते हैं, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आपका -2 इधर आया तो +2 हो जाएगा। ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू 2, और इसको जीरो के इक्वेट कर लेते हैं, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो 5x इज इक्वल टू +2 इधर आया तो -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2 अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, सॉरी ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू, अल्फ़ा बीटा निकल गया। अब हम लोग a और b का वैल्यू को लिख लेते हैं, a का, b का और c का। तो देखिए a में हम लोग लिखते हैं x² का कोफिशिएंट 5, b में x का b में देखिए ये मेन इक्वेशन आपका पॉलिनोमियल का ये है, तो इसमें से हम लोग a b c का वैल्यू को लिखना है, ना कि इसमें से, क्योंकि ये पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, याद रखिएगा। तो a का वैल्यू कितना, x² का कोफिशिएंट 5 है, तो a में 5 को वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं, b में हम लोग x का कोफिशिएंट -8 और c में हम लोग लिखते हैं -4 कांस्टेंट को। ये a b c हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो सम क्या होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन में a। तो अल्फ़ा हो गया आपका 2 प्लस में बीटा हो गया आपका -2 अपॉन में 5, यहाँ बाय में कुछ नहीं तो 1 लिख लेते हैं, इधर माइनस है, b का वैल्यू आपका -8 है अपॉन में a का वैल्यू आपका 5 है, माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों का एलसीएम इधर ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, प्लस दोनों कैंसिल हो गया, इधर बचा -2 इज इक्वल टू इधर हो जाएगा 8/5। तो ये हो गया 10 प्लस माइनस -2 और इधर हो जाएगा आपका 5, इधर हो गया आपका 8/5। तो 10 में 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा और इधर 5 बचेगा और इधर 8/5, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो समझ में आ गया ये। चलिए हम लोग प्रोडक्ट इसका निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, तो अल्फ़ा का वैल्यू आपका 2 है, तो यहाँ 2 लिख लेते हैं, इंटू में बीटा का वैल्यू आपका -2/5 है, इज इक्वल टू सी आपका -4 दिया हुआ है और ए में आपका 5 है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा लेते हैं और इधर 5 है और इधर आपका -4 अपॉन में 5, ये भी आपका वेरीफाई हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 2 जा 30 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग, 2 15 जा 3 5 जा 15। तो देखिए 2 3 जा 6 और ये 5,
दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 6 और 5 को तो 11 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो हो गया ये। अब हम लोग इसको जैसे फैक्टराइज करते हैं उस तरह से कर लेते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका 2x² माइनस एज इट इज़ रहेगा, बड़ा है आपका 6 तो 6x लिख लेते हैं, माइनस ये छोटा है 5x माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करेंगे तो 11x आएगा, लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इन दोनों को हम लोग ब्रैकेट में रख लेते हैं, 2x² माइनस 6x, और इधर हो जाएगा आपका 5x प्लस में 15। अब हम लोग यहाँ कॉमन ले लेते हैं 2x को, तो इधर बचेगा आपका x माइनस 3, 2x को x से इंटू करेंगे 2x² हो जाएगा, और 2x को 3 से इंटू करेंगे 6x होगा। यहाँ 5 को कॉमन ले लेते हैं तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 बचेगा, 5 3 जा 15। यहाँ पर माइनस इसलिए हो गया क्योंकि बाहर को अंदर से मल्टीप्लाई करने पर ऊपर वाला ये आना चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो देखिए ये दोनों जो है वो सेम है, मतलब सही बना है। ये दोनों में से किसी एक को उतार लेते हैं, x माइनस 3, और बाहर में है आपका 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। अब हम लोग इसको 0 के इक्वेट कर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, इधर आया तो प्लस 3 हो गया। और फिर इसको भी 0 के इक्वेट कर लेते हैं, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 5, इधर आया तो प्लस 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू, ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू, और ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। अब हम लोग a b c का वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए a का जो वैल्यू है, a में हम लोग x² का कोफिशिएंट लिखते हैं 2, b में x का कोफिशिएंट -11, और c में हम लोग कांस्टेंट नंबर लिखते हैं 15 जो कि दिया हुआ है। हम लोग इसको क्या करेंगे, वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई हम लोग सबसे पहले सम लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस में बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। तो अल्फ़ा हो गया आपका 3 प्लस बीटा हो गया आपका 5/2, 5/2। यहाँ बाय में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, इधर माइनस हो गया b का वैल्यू -11 है, अपॉन में a का वैल्यू आपका 2 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आपका दोनों का एलसीएम हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, प्लस 1 5 जा 5, इधर बच जाएगा आपका 11/2। तो 6 और 5 11 हो जाएगा, और नीचे में इधर 2 बचेगा, इधर भी 11/2 हो गया। तो ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, तो अल्फ़ा हो गया आपका 3 इंटू में बीटा हो गया आपका 5/2 इज इक्वल टू c जो है आपका 15 दिया हुआ है, अपॉन में a जो है आपका 2 दिया हुआ है। तो 3 5 जा 15 हो गया, अब बाई 2 इज इक्वल टू इधर भी हो गया आपका 15/2। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको, ये भी मेरा वेरीफाई हो गया। तो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, 8 नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि 8 भी जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 3 होता है, 3 √3 इंटू में 2, तो 3 2 जा 6, यानी कि 2√3 को √3 से इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 3 जा 6, यानी 3 और 2 को हम प्लस करते हैं तो 5 आएगा, और 3 और 2 को इंटू करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। प्राइम फैक्टराइज हो गया। अब हम लोग इसको फैक्टराइज अच्छे से कर लेते हैं, तो एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, 2√3x² माइनस एज इट इज़ रहेगा, दोनों में बड़ा है 3, तो यहाँ लिख लेते हैं 3x, माइनस छोटा है 2 तो 2x, माइनस माइनस प्लस 3x और 2x 5x हो जाएगा, लास्ट वाले को एज इट इज़ रहने देते हैं। अब इसको भी ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कॉमन लेंगे वो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा थोड़ा सा यहाँ पर रफ समझा रहा हूँ मैं आपको, ये जो मेरा 3 आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ये जो मेरा नंबर 3 जो मेरा डिजिट है, ये 2 चीज़ से मिलकर बना हुआ है, √3 इंटू √3 से। चूँकि √3 इंटू √3 3 होता है, यानी कि इस 3 के अंदर में ये दोनों छिपा हुआ है, √3 और √3 इस 3 के अंदर छिपा हुआ है। चूँकि ये 3 बना है आपका √3 और √3 से मिलके, √3 3 होता है, यानी 3 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में 3 के अंदर में ये 2 √3 लगा हुआ है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए दोनों जगह में x है तो x भी कॉमन आएगा, और यहाँ पर √3 है और यहाँ पर भी √3 है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया, इस 3 के अंदर में √3 जो है वो 2 बार है, यानी कि यहाँ पर √3 2 बार लगा हुआ है,
तो √3 दोनों जगह है तो √3 को कॉमन ले लिए, x भी दोनों जगह है तो x को हम कॉमन ले लिए। तो अंदर में क्या बचेगा आपका 2x बचेगा। कैसे देखिए 2x को अगर हम 2x को अगर हम √3x से इंटू करते हैं तो 2√3x² होगा। कैसे देखिए 2 को √3 से इंटू करेंगे 2√3 और x को x से इंटू करेंगे तो x² हो जाएगा। माइनस अब यहाँ पर देखिए √3 बचेगा। कैसे √3x को 3 से इंटू करेंगे तो 3x होगा, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 होगा और ये x कॉमन आ चुका है, यानी √3x को √3 से इंटू करेंगे तो 3x होगा। √3 3 होता है और ये x भी कॉमन आ चुका है। माइनस अब यहाँ हम 1 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा 2x माइनस √3। देखिए 1 को 2x से इंटू करेंगे तो 2x होगा, 1 को √3 से इंटू करेंगे तो √3 होगा। माइनस माइनस प्लस होगा। ये देखिए दोनों सेम है, मतलब सही है। दोनों में से किसी एक को कॉमन मतलब लिख लेते हैं 2x माइनस √3 और ये हो जाएगा आपका बाहर में √3x माइनस 1। ये हो गया। अब दोनों को 0 के इक्वेट कर लेते हैं हम लोग। तो 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस √3 इधर आया तो प्लस √3 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ये हो गया आपका अल्फ़ा का वैल्यू। अब इसका निकालते हैं हम लोग 0 के इक्वेट करके। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो √3x इज इक्वल टू माइनस 1 इधर आया तो प्लस 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 और अपॉन में √3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पर a, b और c का वैल्यू को लिख लेते हैं। तो देखिए a का, b का और c का। तो a में x² का कोफिशिएंट 2√3 है, b में -5 है x का कोफिशिएंट और c में कांस्टेंट नंबर √3 है। ये हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा सम लिखते हैं पहले हम लोग माइनस b अपॉन में a। तो अल्फ़ा हो गया आपका √3/2 प्लस में बीटा हो गया 1/√3 इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू -5 है अपॉन में a का वैल्यू 2√3 है। ये दोनों माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका इधर हो जाएगा दोनों का एलसीएम 2√3 हो जाएगा। इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस √3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा। 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा इज इक्वल टू इधर बच गया आपका 5/2√3। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 3 + 2 5 अपॉन में 2√3 इज इक्वल टू इधर बचा आपका 5 अपॉन में 2√3। तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट होता है आपका अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू c अपॉन में a होता है। तो अल्फ़ा आपका कितना आया है? देखिए अल्फ़ा आपका √3/2 आया हुआ है इंटू में बीटा जो है आपका 1/√3 है। तो इधर हो जाएगा आपका c जो है वो आपका √3 है और अपॉन में a 2√3 है। तो √3 से √3 कट जाएगा तो 1 बचेगा इधर। ये √3 से √3 कट जाएगा तो इधर ऊपर में 1 बचा, नीचे में 2 बचा इज इक्वल टू उधर ऊपर में 1 बचा और नीचे में 2 बचा। तो ये था आपका 1/2 ये भी वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से करके स्टूडेंट्स मैंने आपको टोटल 8 क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने बताया है आपको। तो ये 8 क्वेश्चन जो है आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये 8 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। ओके, आगे जो मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो बाकी क्वेश्चंस मैं आपको ख़त्म कर दूंगा 8 क्वेश्चन बता करके। टोटल 20 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो सारा क्वेश्चन मैं आपको इस एक्सरसाइज का बताऊंगा। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। और चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।